हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम दिस इज मिस जाबिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो बस जैसे कि मैं डेली रूटीन की तरह आप लोग से हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, आज भी वैसे सेम करने वाली हूँ। तो बस आप लोग भी मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मुझे जाना है मार्केट, तो मैं पहले मार्केट जाती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि मैं क्या कुछ लेकर आती हूँ। बस आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिएगा, मैं मार्केट से आकर फिर मिलती हूँ। तो बस मैं जैसे ही मार्केट गई, मुझे सामान वगैरह जो भी कुछ लेना था मैं सारा कुछ ले ली। फिर उसके बाद मुझे दिख गया शौरमा, और जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आप लोग को तो पता ही है। तो जैसे ही दिखा मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो बस मैं सोची कि मैं क्यों ना पैक करवा के घर लेकर जाती हूँ, और फिर मैं तो कुछ खाई भी नहीं थी मॉर्निंग से, तो मैं सोची कि लेकर जाती हूँ और फिर घर में भी कुछ लोग खा लेंगे, सारे लोग से शेयर भी कर लूँगी, मैं भी खा लूँगी अच्छे से। और पता है जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो मुझे चिकन रोल या फिर शौरमा ये सारा कुछ दिख जाता है ना, तो फिर मुझसे वेट ही नहीं होता है, मैं तुरंत जाकर लेने लगती हूँ। तो बस वैसे सेम आज भी था, मैं लेकर आई घर पे, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी तो मैं तुरंत नहीं खा पाई। और मार्केट से जब आते हैं तो इतने ज़्यादा थक जाते हैं तो तुरंत तो खा ही नहीं सकते। तो बस इसीलिए थोड़ा-सा मैं रेस्ट की, रेस्ट करने के बाद मुझे याद था कि मैं मार्केट से क्या लेकर आई हूँ, तो बस वो खाने लगी। और फिर एक बात मैं आप लोग को बता दूँ कि शौरमा कहीं का भी हो, मैं अपने घर से भी जो ऑर्डर करती हूँ वो रहे, या फिर मैं मार्केट से जाकर लेती हूँ वो रहे, तो ये दोनों ही ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। एकदम सेम जो टेस्ट होता है ना, वैसे ही होता है। तो बहुत टेस्टी था, मैं खाई पी एन्जॉय की। और जैसे ही मैं मार्केट गई तो मुझे पहले तो पता नहीं था उस चीज़ के बारे में, बट मैं जब घर पे आई तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि जब मुझे वो चीज़ पता चलती तो फिर मैं नहीं जा पाती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। मैं जैसे ही मार्केट गई तो मैं घर पे आई, फिर उसके बाद मुझे इन्फॉर्म हुआ कि जहाँ पे मैं गई थी वहीं पे सेम मार्केट में कुछ बच्चे जो थे वो गुम हो गए थे। और बहुत सारे आजकल बच्चे गुम हो रहे हैं, मार्केट से हो रहे हैं, कभी रोड से हो रहे हैं, तो कभी घर के बाहर से खेलते हैं तो वहाँ से होते जा रहे हैं। तो आप लोग से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को सेफ रखिए। क्योंकि जब आप लोग अपने बच्चों को रोकेंगे कि बाहर मत जाओ, रोड पे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, और स्पेशली तो बाहर जाकर खेलो मत, तो ये सारी चीज़ों से रोकेंगे तो वो नहीं करेंगे, तो वो आप लोग के बच्चे सेफ भी रहेंगे। और ये दूसरा कोई नहीं कहेगा, बाहर वाला या फिर आपके रिलेशन वाले आप लोग से नहीं कहेंगे, ना ही आप लोग के बच्चे को सेफ रखेंगे। आप लोग के बच्चे हैं, आप लोग को सेफ रखना है। और क्योंकि जब तक कि घर वाले माँ-बाप अपने बच्चों को सेफ ना रखें तो वो बच्चे सेफ नहीं रह सकते हैं। तो बस इसीलिए आप लोग भी इस बात को थोड़ा गौर करिएगा और इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं मार्केट गई थी ना, तो मुझे दिख गया था बटर और ब्रेड, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं घर पे लेकर जाती हूँ, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोची कि जब दिख गया है तो मैं लेकर जाती हूँ, क्योंकि वैसे भूल भी जाती हूँ। तो बस इसीलिए मैं लेकर आई। वैसे तो मुझे बटर पसंद ही नहीं है, मैं जब भी बटर मेरे घर पे आता है ना तो मैं तो यूज़ ही नहीं करती हूँ। वैसे मुझे ब्रेड पसंद है बट बटर नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैं सोची कि इसका मैं कुछ भी बनाती हूँ। और मन भी कर रहा था कुछ ट्राई करने का, तो मैं सोची कि मैं आज कुछ ट्राई करती हूँ। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ, जो भी बनाऊँगी आप लोग से हर चीज़ शेयर करती रहूँगी। और आज तो 4 डेज़ या 5 डेज़ हो गया होगा तब मैं आज व्लॉग को अपलोड करूँगी, और आज मैं बना रही हूँ। वैसे मैं क्यों नहीं बना रही थी मैं आप लोग को बताती हूँ। मुझे ना आजकल ना कुछ भी, मतलब मॉर्निंग से ही लेकर ना नाइट तक मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। बस नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ, अल्लाह से बातें करती हूँ, और एकदम घबराहट होती है। मैं हर वीडियो में सोचती हूँ कि आप लोग से इमोशनल वाली, सैड वाली बात ना करूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कि हमेशा सैड ही बोलूँ, हमेशा इमोशनल ही रहूँ। बट कसम से मैं हमेशा ही इमोशनल रहती हूँ, हमेशा सैड ही रहती हूँ, और हमेशा तकलीफ़ ही में रहती हूँ। और फिर मैं कॉलेज भी नहीं जाती हूँ आजकल, तो मैं कैसे जाऊँ कॉलेज जब दिल ही नहीं करता, और तकलीफ़ भी इतनी रहती है। और फिर मैं कॉलेज भी जाऊँगी तो वैसे ही सिर्फ बैठी रहूँगी, पढ़ाई नहीं करूँगी, ना कुछ, तो फिर ध्यान कहीं और रहेगा, सोचूँगी कुछ और, बोलूँगी कुछ और, तो फिर ये भी नहीं सही रहेगा ना। तो इसीलिए सिर्फ आजकल घर पे रेस्ट करती हूँ, इसलिए
वीडियो भी जब भी कुछ मन करता है कुछ-कुछ शेयर कर देती हूँ, कुछ बना लेती हूँ, यही सारा कुछ हो जाता है, वरना ऐसे सिर्फ़ मैं रेस्ट ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो एक था उसमें ग्रीन चिली ऐड हुई और उसके बाद मेरा हाथ भी जल गया। मैं अभी आप लोग से बोल रही थी ना कि मैं पढ़ाई जब करती हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और रहता है, वैसे ही आज भी मैं जब कुछ करती हूँ ना, तो जब मैं ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हूँ, जब ज़्यादा सैड रहती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मेरा हाथ जल जाएगा, कुछ काम करूँगी तो कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, सारा ख़राब हो जाएगा। तो बस ऐसे ही होता है मेरी ज़िंदगी के बारे में अगर आप लोग सुनेंगे ना तो सोचेंगे कि मैं कैसे जीती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा एग वगैरह सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया था और मिक्स होने के बाद मैं सबसे पहले ऑयल रखी, ऑयल रखने के बाद मैं एग को फ्राई करने लगी, उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड रख दी। और ये पता है मैं जब कॉलेज जाती हूँ ना, जब मुझे टाइम रहती है, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं ये ज़रूर अपने लिए बना कर ले जाती हूँ और अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों के लिए बना कर ले जाती हूँ, क्योंकि उन लोग को भी मेरे हाथों का बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं आजकल तो नहीं लेकर जा पा रही थी, क्योंकि आजकल तो मैं आप लोग से बताई हूँ कि मैं कॉलेज भी नहीं जा रही हूँ। बट इंशाल्लाह अब जाऊँगी तो ज़रूर बना कर लेकर जाऊँगी। तो बस यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और इतनी अच्छे से बन भी गया है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगती है वैसे खाना बनाने में, और जब कुछ बनाएँगे टेस्टी सा अच्छा सा तो उसमें तो थोड़ी टाइम लग ही जाएगी। तो बस मेरा एक बन के रेडी हो गया था, अभी दूसरा बनाना था, तो यहाँ पे दूसरा भी बन रहा था। और पता है जब मुझे कुछ मन करता है ना, या फिर कुछ बनता है, या फिर मुझे कुछ लेना भी रहता है, तो ना मुझे वेट नहीं होता है। मेरे अंदर ना सब्र नाम की एक भी चीज़ नहीं रहती है। वैसे मुझे ये सारी चीज़ों में सब्र नाम की चीज़ नहीं है, बट जो कुछ ऊपर से तकलीफ़ वाली बात रहती है, कोई बहुत कुछ बोल देता है और बहुत सी बातें हर्ट कर जाती है, तो उसमें ना मैं सब्र करती हूँ, बट वो मैं अंदर से ना एकदम टूट जाती हूँ, मेरा दिल फट जाता है, बट मैं वो वहाँ पे ना खामोश रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ पे मैं सही हूँ और मुझे ये क्यों ऐसे बोल रही हूँ, या फिर कोई भी बात होती है तो बस मैं अलग से भरोसे से छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग से अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि क्या क्या बात है। वैसे मैं सारा कुछ अभी बोल दूँगी तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैसे। इतना ज़्यादा गर्म था ना कि मैं खुद अपने हाथों से कट नहीं कर पाई, तो इसीलिए यहाँ पे अपनी जान कट कर रही थी। वैसे आप लोग भी एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे नाश्ते में भी जब ट्राई करेंगे ना तो फिर वो जो टेस्ट रहता है ना अलग ही लेवल का रहता है। तो बस आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा है। वैसे तो मेरा फ़ेवरेट है, बहुत अच्छा बना था, बहुत सॉफ्ट बना था, अंदर से भी ऊपर से भी। तो बस उसके बाद खाने के बाद मैं आ गई अपने काम पे, जो कि इतना ज़्यादा बर्तन भी हो गया था खाने-पीने के बाद। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं जल्दी से बर्तन भी वॉश कर देती हूँ। और मेरी आवाज़ थोड़ा-सा डाउन सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, तो इसीलिए थोड़ा गला बैठ गया है, तो बस आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वैसे जब दिल घबराता है ना, जब मुझे कोई तकलीफ़ रहती है ना, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। मतलब जितना बोलना रहता है, जिस हद तक मुझे बोलना रहता है, मैं उस हद तक बोलती हूँ, उस हद तक मैं दूसरों को समझाती हूँ। बट जब ऐसा होता है कि आप इतना कुछ समझाने के बाद, इतना कुछ कहने के बाद सामने वाला आपको समझना ही नहीं चाहता, आपको समझना ही छोड़ दे, तो बस उस जगह पे ना मैं खामोश हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, मैं बोलना ही छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैं जो लड़की हूँ ना, कसम खा के मैं कह रही हूँ कि मैं जो लड़की हूँ ना, जिससे भी मैं रिश्ता रखती हूँ, दोस्ती हो, कोई भी रिश्ता हो, मैं दिल से रखती हूँ। और उस हद तक दिल से रखती हूँ कि मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तुम आजकल वाली लड़कियों जैसे बनो, कि जो आजकल की लड़कियाँ होती हैं कि बस ऐसे नॉर्मली बात करती हैं, दिल से नहीं करती हैं, बट मेरे अंदर वो चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ ना, जिससे भी बात करती हूँ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। इतनी ज़्यादा अटैच होती हूँ कि जब मैं वहाँ से टूटती हूँ, वहाँ से मेरा भरोसा उठता है, तो मैं खुद भी अपने आप को नहीं सँभाल पाती हूँ। तो ये तो मेरे अंदर की बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ख़राब भी चीज़ है, क्योंकि मैं मतलब के लिए लोगों से रिश्ता कभी नहीं रखी और ना ही मुझे रखना है। मैं जब भी रिश्ता रखती हूँ बहुत ही दिल से रखती हूँ, बहुत
तो बस उसके बाद मैं बर्तन वॉश मेरा हो गया था और मैं तिलावत भी करने लगी। और तिलावत करने के बाद मुझे थोड़ा वीकनेस हो रही थी, तो जब मैं मार्केट गई थी ना, तो मैं वहाँ से जूस भी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग ही से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी और डॉक्टर भी बोले हैं कि जूस पीना है, तो इसीलिए मैं सोची कि मैं पैक करवा कर घर पे लेकर जाती हूँ और जब टाइम मिले तो मैं पीती हूँ। तो बस मैं जैसे ही लेकर आई तो मैं शौरमा खाए, उसके बाद जो कुछ की मैं आप लोग से तो शेयर की हूँ। तो बस मेरे दिमाग में से ही निकल गया, तो जैसे ही मुझे याद आया शाम के टाइम, तो बस मैं जैसे ही निकाली और उसके बाद पी, और पीने के बाद थोड़ा-सा एनर्जी आए और उसके बाद अज़ान भी होने लगी। और जब अज़ान हो रही थी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी। वैसे सुबह से तो बहुत तेज़ धूप भी थी, बहुत गर्मी भी थी, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा आज रोई थी, इतना ज़्यादा तड़पी थी, तो इसीलिए शायद अल्लाह पाक मेरी दुआ को कबूल किए और फिर आसमान भी बरसने लगा और मेरी जो तकलीफ़ थी वो शायद अभी भी दूर नहीं हुई है। तो अल्लाह करेंगे कि मेरी जैसी दुआएँ कबूल करते हैं। मैं जो सोचती हूँ, जैसे कि मैं आज सोच रही थी कि बारिश हो जाए, तो हो गई माशाअल्लाह। वैसे ही मेरी दुआ को भी कबूल करे, मुझे सुकून मिले। वैसे सिर्फ़ मेरी यही दुआ है कबूल हो जाए कि अल्लाह करे कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं ऐसे इंसान बन जाऊँ, मेरे अल्लाह पाक मुझे ऐसा दिल बना दें, मेरे अंदर ऐसा दिल फिट कर दें कि मुझे लोगों से फ़र्क ही ना पड़े। मुझे जितना भी लोग हर्ट करें, कितना ही मुझे हर्ट करें, कितना ही ज़्यादा मुझे तकलीफ़ पहुँचाएँ, मेरे मुझसे अटैच हो के मुझसे दूर चले जाएँ, बट उस चीज़ से मुझे थोड़ा-सा भी ना फ़र्क पड़े, जैसे कि इस दुनिया में किसी को भी नहीं पड़ता है। तो बस मैं वो चीज़ बनना चाहती हूँ, वो दिल लेना चाहती हूँ, वो दिल हासिल करना चाहती हूँ, वो लड़की बनना चाहती हूँ, तो बस मेरी कोई भी ऐसी-वैसी दुआ नहीं है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, बस मुझे ऐसा ही बनना है। तो बस उसके बाद यहाँ पे बन रहा था अंडा पकौड़ा, जो कि अच्छा वेदर था, तो मैं सोची कि क्यों ना बनाते हैं। और बनाने के बाद मेरी दवा की भी टाइम हो गई थी। दवा से तो आजकल मेरी ज़िंदगी है, वैसे जब दवा ना खाऊँ तो शायद मैं रहूँ भी ना। तो बस दवा से ही मैं आजकल जीती हूँ, तो दवा तो ज़रूरी ही है जीने के लिए, क्योंकि दवा नहीं खाऊँगी तो अभी तो मैं बोलूँगी ज़िंदा भी ना रहूँ। तो बस इसीलिए जल्दी से दवा खाई और दवा खाने के बाद पानी पीने लगी। और सच बताऊँ तो आजकल मैं जितनी ज़्यादा दवा खा रही हूँ, एग्ज़ैक्टली मेरी जितनी पास दवा है, इतनी ज़्यादा मेरे पास दवा इतनी ज़्यादा है कि कभी मैं आप लोग से अच्छे से वीडियो में दिखाऊँगी। तो मैं इससे पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इतनी दवा लेनी पड़े या फिर इतनी दवा खानी पड़े, क्योंकि सिरप अलग रहता है, दवा अलग रहती है, फ़ीवर की दवा अलग रहती है और टाइफाइड की दवा अलग रहती है। तो मुझे हुआ है टाइफाइड, आज मैं आप लोग को बता दूँ, वैसे बहुत टाइम से आप लोग को नहीं पता था। और टाइफाइड में आप लोग को तो पता ही है कि कितनी ज़्यादा दवा खानी रहती है और हर एक चीज़ से दूर रहना रहता है और हर चीज़ नोटिस भी करनी होती है कि ये मत खाओ, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है, वैसा नहीं खाना है। तो सारा कुछ मुझे भी मैनेज करना होता है। और फिर टाइफाइड की अलग दवा रहती है, फ़ीवर तो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा हो गया था, फ़ीवर की दवा अलग रहती है। और इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी में वीकनेस रहती है कि कभी चक्कर आता है, तो कभी कुछ होता है, तो कभी कुछ होता है, तो बस उसकी भी दवा अलग होती है। तो इसीलिए बहुत सारी मेरे पास दवा है। और फिर मैं आप लोग को बता दूँ कि सिरप तो अलग ही रहता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी अवेलेबल है 3 या 4 सिरप हैं, जो कि यही सारी चीज़ों का है। तो दवा तो अलग होती है, सिरप भी अलग होता है। तो मेरा तो मन नहीं करता है ना ही दवा खाने का, ना ही सिरप पीने का। बट जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरे साथ मेरी तबीयत को लेकर है, तो मैं जब तक खाऊँगी नहीं, ठीक भी नहीं होंगी, तो इसीलिए खाना पड़ता है। और कभी-कभी तो जब टाइम होती है ना दवा की, तो मम्मा पूछते हैं कि खाई हो? तो मैं बोल देती हूँ खाई हूँ, बट मैं नहीं खाई रहती, तो उनको थोड़ा शक भी हो जाता है, तो वो दोबारा से जब पूछते हैं तो मुझे जाकर खाना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे आजकल बिल्कुल भी नहीं मन करता है, दिल ही नहीं करता है खाने का। क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी इतनी सारी दवा नहीं खाई हूँ, ना ही सिरप इतना पी हूँ, तो अब मुझे खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, क्योंकि अपनी हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, मज़बूत बनाना है, सही करना है, तो इसीलिए बस खाना पड़ता है। तो बस मेरा फ़ेवरेट बन रहा था पास्ता, जो कि काफ़ी टाइम से मुझे मन भी कर रहा था, तो इसीलिए पास्ता बनाए। फिर उसके
और आजकल ना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहा था, तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि लड़कियों के फेस पे जब पिंपल्स निकल जाता है तो फिर टेंशन तो बहुत होने लगती है कि कैसे सही होगा। तो बस मुझे भी बहुत टेंशन होने लगी थी, तो मैं बहुत कुछ ट्राई की, बस ट्राई करने से मुझे सही नहीं हुआ। तो मैं वही सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो मैं बहुत सारा कुछ चेक की, यूट्यूब पे देखी, ये की वो की, बहुत कुछ की, बट उसके बाद मुझे इसके बारे में पता चला, जो कि है बिटनोवेट विटामिन सी का। आप लोग को ये हर एक क्लिनिक पे मिल सकता है, हर एक क्लिनिक पे ये ज़्यादातर अवेलेबल ही रहता है, और इसकी प्राइस भी बहुत सही होती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे जब मैं ली थी ना, तो मैं आप लोग से नहीं शेयर की थी, क्योंकि मैं सोची थी कि जब तक कि मैं ट्राई नहीं करूँगी तो मैं शेयर नहीं करूँगी। बस जब मैं 2-3 दिन ट्राई की तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं आप लोग से भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग के फेस पे भी पिंपल्स आता है तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो बस मैं भी इसको ट्राई की, इंशाल्लाह मैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। मैं जा रही हूँ थोड़ा-सा रेस्ट करने, बहुत थक गई हूँ।